कभी भी एक भी इलेक्शन में वोट नहीं डाला होगा कि घर की मुर्गी दाल बराबर। पोडलर, रंगत, डिगलीपुर, करंतला, कैम्बल बे में जहां एलजी और सीएस और सेक्रेटरी की ऑफिस और घर की सुंदरता के लिए जितने भी पेड़ काटे गए उनके बदले में एक भी पेड़ नहीं लगाया गया। द मोस्ट डैशिंग, हैंडसम और मोस्ट एजुकेटेड, द मोस्ट एलिजिबल अनएम्प्लॉयड यूथ माननीय मनोज पॉल और उनका भूख हड़ताल देखकर प्रशासन भी कांप गया होगा। मनोज पॉल नामक ढोंगी, बदतमीज और धोखेबाज से आगाह करना यह एक साइकिक यूट्यूबर से ज्यादा कुछ भी नहीं है और घर बैठे पैसा कमाता है। इनको हिट ऑन रन में बहुत मजा आता है। कर ओबीसी स्टाटस के लिए स्ट्राइक करेगा बोलकर चुपचाप हिली में भाग आया था। जय श्री राम, जय अंडमान। आदर्श न्यूज में मैं सुनील कुमार गुप्ता आपका स्वागत करता हूं। क्या आप जानते हैं पूरे भारत में ऐसा कौन सा एमपी कैंडिडेट है जिसने आज तक कभी भी एक भी इलेक्शन में, चाहे वो लोकसभा हो, चाहे विधानसभा हो या म्युनिसिपल या पंचायती इलेक्शन हो, वोट नहीं डाला हो? यही नहीं, उनके पार्टी प्रेसिडेंट ने भी इस लोकसभा में इलेक्शन में वोट नहीं डाला। उत्तर जानने के लिए इस न्यूज के अंत तक बने रहे। आपने तो सुना ही होगा कि घर की मुर्गी दाल बराबर। यही सोच है दीपों के ब्यूरोक्रेसी की। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये चेन्नई के रोडों की हैं, जो पेड़ों से घिरे हुए हैं। हर 10 कदम पर आपको एक न एक पेड़ की छाया जरूर मिल जाएगी। क्या पोडलर, रंगत, डिगलीपुर, करंतला, कैम्बल बे में रोडों पे एक भी पेड़ बचा है? नहीं ना। यह देन है हमारे ब्यूरोक्रेट्स की, जहां एलजी और सीएस और सेक्रेटरी की ऑफिस और घर की सुंदरता के लिए नाम के पेड़ काटा गया। वहीं एपीडब्ल्यू एंड इलेक्ट्रिसिटी के बाबू लोगों को भी खुली छूट मिल गई और पेड़ काटने में होड़ लग गई। जितने भी पेड़ काटे गए उनके बदले में एक भी पेड़ नहीं लगाया गया। 25 अप्रैल 2024 को रात को 9:11 में अंडमान निकोबार के द मोस्ट डैशिंग, हैंडसम और मोस्ट एजुकेटेड, द मोस्ट एलिजिबल अनएम्प्लॉयड यूथ माननीय मनोज पॉल साहब ने एक वीडियो क्लिप जारी किया था। इस वीडियो क्लिप में माननीय एमपी जी ने दिगलीपुर के बंगाली लोगों से यह वादा किया था कि अगले 5 दिन में दिगलीपुर में इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ तो यह अनएम्प्लॉयड यूथ अपने पार्टी के प्रेसिडेंट श्री पीके हलदार जी के साथ दिगलीपुर जाएंगे और ऐसा लगा था कि उनकी मनसा वहां जाकर भूख हड़ताल में बैठने की थी। जोश में आकर एमपी साहब जी ने एडमिन को भी धमकी देते और 5 दिन में बिजली का प्रॉब्लम सॉल्व करने की बोलते हैं। आइए यह वीडियो आपको दिखाता हूं। नमस्कार। अभी डिगलीपुर में जो इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है, ठीक है, इसमें सब बहुत कुछ करके देख लिया और ये एडमिनिस्ट्रेशन ठीक नहीं कर रहा है। तो मैंने डिसाइड किया, जो लड़के ने मुझे फ़ोन करके बोला कि सर आप एक बार आओ करके, ठीक है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगले 5 दिन के अंदर में जो नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान में जो इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है और जो पानी का प्रॉब्लम है इसको तुरंत सॉल्व करें। अगर सॉल्व नहीं किया तो मैं और पीके हलदर सर हम लोग डिगलीपुर आ रहे हैं, ठीक है। और इस बार अगर हम लोग आएंगे तो स्ट्राइक वगैरह करेंगे, ठीक है, और मार्केट वगैरह बंद भी करेंगे जब तक ये पानी का और इलेक्ट्रिसिटी का जो लोड शेडिंग 6-6 घंटा 4-4 घंटा लगा के रखा है ये बंद ना हो, ठीक है। तो हम लोग आ रहे हैं, बहुत हो गया, ये बहुत आदमी परेशान है, तो इसको सॉल्व करने का और कोई तरीका नहीं है। तो 5 दिन में टाइम दे रहा हूँ एडमिनिस्ट्रेशन को ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का। धन्यवाद। आपने सुना वह क्या बोल रहे हैं? सब बहुत कुछ करके देख लिया, किसी से कुछ नहीं हुआ। यह प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ मनोज पॉल साहब ही सॉल्व कर सकते हैं। आगे हमारे मोस्ट हैंडसम एमपी जी बोलते हैं कि लड़का लोगों ने बोला आप एक बार आके आओ करके। मुझे तो पूरा यकीन है कि 1 मई को मनोज पॉल और श्री पीके हलदार जी दिगलीपुर पहुंच गए होंगे और उनका भूख हड़ताल देखकर प्रशासन भी कांप गया होगा और 1-2 दिन में ही अनएम्प्लॉयड यूथ श्री मनोज पॉल जी ने मिडिल और नॉर्थ अंडमान की सारा इलेक्ट्रिसिटी और पानी का प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया होगा। क्या ऐसा कुछ नहीं हुआ? मुझे पता है कुछ होगा भी नहीं। साथ ही मैं अंडमान एवं निकोबार की भोली भाली जनता को श्री मनोज पॉल नामक ढोंगी, बदतमीज और धोखेबाज से आगाह करना चाहता हूँ। इनको हिट ऑन रन में बहुत मजा आता है। यह एक साइकिक यूट्यूबर से ज्यादा कुछ भी नहीं है, जिसका यूट्यूब वीडियो आप बड़े चाव से देखते हो और वह घर बैठे पैसे कमाता है। क्या आप जानते हैं 2013 में आईआईटी बॉम्बे की कैंपस इंटरव्यू में एक काबिल आईआईटीएन को एवरेज 10 लाख का पैकेज मिला था?
लेकिन जिसको लोगों को बेवकूफ बनाकर पैसा लूटने की आदत हो, उसको ईमानदारी की रोटी कहाँ हजम होगी। इन्होंने फिर से 1 महीने बाद दिगलीपुर में स्ट्राइक करने की धमकी दी है। याद रखिएगा तारीख को अगर इसकी असलियत जानने के लिए। इसी तरीके से इसने पूरे कैम्बलवे में घूम घूम कर ओबीसी स्टेटस के लिए स्ट्राइक करेगा बोलकर चुपचाप हिली में भाग आया था। शुरुआत में मैंने पूछा था कि कौन सा ऐसा एमपी कैंडिडेट है जिसने कभी वोट नहीं दिया। उसका उत्तर है डेमोक्रेटिक कांग्रेस के उम्मीदवार श्री मनोज पॉल। और डेमोक्रेटिक कांग्रेस के प्रेसिडेंट पीके हालदार से डिमांड करता हूं कि वो अपना उंगली का तस्वीर सोशल मीडिया में शेयर करे जिसमें वोटिंग का इंक लगा हो और मुझे झूठा साबित करे। जो इंसान लोकतांत्रिक व्यवस्था पर विश्वास नहीं करता हो, उसे आप क्या लोकतंत्र का हिस्सा बनाना चाहते हो? जिस पार्टी को 1-2 वोट की कीमत नहीं मालूम हो, वह पार्टी आपके और हमारे 1-2 पैसे की कितनी चिंता करेगी, यह आपको सोचना है। अपने आसपास जानवरों का ख्याल रखें और उसे इस गर्मी में पानी अवश्य पिलाएं। मैं सुनील कुमार गुप्ता अपनी भूल चूक के लिए आपसे माफी मांगता हूं, आपसे विदा लेता हूं। यह एपिसोड आपको कैसा लगा, यह कमेंट कर जरूर बताएं। जय श्री राम, जय अंडमान।